हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। वही रूटीन अपना, पहला आरबीएससी की बुक उससे पढ़ते हैं। देखो, मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। भाई ये फैक्ट हमें रटा हुआ है, हमारा गोपा हमें पता है। वे राव चुंडा के समकालीन है। समकालीन आ गया वर्ड, याद करो भाई, चीज़ें याद करो। रिपीट होगी, लिंकेज होगी, तभी चीज़ें याद होगी। लिंक नहीं बिठाओगे तो चीज़ें याद नहीं होगी। याद करो। शुरू में रामदेव जी पढ़ाए थे, उनमें उनके समकालीन कौन थे? मल्लीनाथ जी, हड़बू जी भी थे, है ना। हड़बू जी और रामदेव जी का हो गया। लेकिन हड़बू जी का एक समकालीन और थे, राव जोधा, चुंडा नहीं, ठीक है। राव चुंडा किस में आएंगे? मेहाजी मांगलिया। एक और रह गया भाई, वो गोगा जी का क्या था? महमूद गजनवी। गोगा जी का तो 3-4 चीज़ें देखो। गोगा जी गोरखनाथ उनके गुरु, और गजनवी के साथ युद्ध हुआ था। वैसे तो उनके मुसेरे भाई आजम और उनके साथ भी हुआ था। और ये जो है मेहाजी मांगलिया, इनके समकालीन कौन है? राव चुंडा। मेहा मांग रहा था चुंडा। मेहाजी मांगलिया राव चुंडा के समकालीन। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। देखो, एक पंवार, एक तवर में तेरा राम, है ना। पंवार ये मेहाजी मांगलिया। इसकी ना थोड़ा सा एक वो है कि यहाँ पे तो आप देख रहे हो मेहाजी मांगलिया, एक्चुअल में जो इनके फादर थे, ठीक है, वो पवर क्षत्रिय परिवार से ही आते हैं, वो पवर वंशीय थे। लेकिन जो इनका जो लालन पालन होता है, पालन पोषण जो होता है, वो ननिहाल में होता है। ननिहाल वालों का गोत्र था मांगलिया, इसलिए इनको भी मेहाजी मांगलिया कहने लगे। तो मांगलिया वैसे तो आपको याद रखना है, इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वामी भक्ति स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंततः ये जैसलमेर के एक राव होते हैं, राव रानक देव भाटी। कौन से राव? राव रानक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अब याद करो शुरू से कैसे कैसे हुए थे। रामदेव जी कैसे वीरगति को प्राप्त हुए थे? उन्होंने तो भाई जीवित समाधि लगाई थी 1458 के अंदर, आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगाई थी। रामदेव जी के बाद हमने गोगा जी को पढ़ा था, वो कैसे वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी जो है वो दो कहते हैं, महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए, या मुसेरे भाई जो है आजम और उनके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने? तीसरा पढ़ा था अपन ने पाबू जी के बारे में। पाबू जी कैसे होते हैं? वो सुंदर होते हैं। तो वो कैसे, वो जींदराम खिलची के साथ लड़ते हुए घेंजू नामक जगह पर नागौर के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं अपने 5 साथियों के साथ। वो हरमल राय का, वो सारा चांदू जी, और वो सल्ला जी, वो सारा याद करवाया था आपको। उसके बाद अपन ने पढ़ा था हड़बू जी की वैसे ही डेथ हो जाती है, तो वो बेंगटी नामक स्थान पर ही होती है। मेहाजी मांगलिया लेकिन वीर गति को प्राप्त होते हैं, मतलब कैसे होती है? राणक देव भाटी से युद्ध लड़ते हुए। कौन से भाटी? राणक देव। मेहर हो, देखो मेहाजी राणक देव भाटी, ठीक है। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। याद करो, एक और शकुन शास्त्री, अच्छे शकुन शास्त्री थे। अब भी जो पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया था, हड़बू जी सांखला और मेहाजी मांगलिया, याद रखना। पंच पीरों के अंदर जो लास्ट वाले 2 पीर मैंने पढ़ाए, हड़बू जी सांखला और मेहाजी मांगलिया। देखो, पंच पीरों को अपन ने कैसे याद करवाया था? हमारा गोपा। तो शुरू वाले जो हैं दोनों शकुन शास्त्री हैं। क्या है? शकुन शास्त्री हैं, शकुन शास्त्री क्या है? शकुन शास्त्री हैं, ठीक है। लोगों की सेवा करते थे, सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने में लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापाणी में इनका मंदिर है। बापाणी आ गया। अब याद करो शुरू से, फिर से मंदिर याद करो। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा रुणेचा के अंदर। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? उसके बाद अपन ने गोगा जी को पढ़ा था। गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? गोगामेड़ी। और दूसरा वो गोगाजीरी ओजड़ी, वो पढ़ी थी अपन ने जालोर सांचौर के अंदर। और उसके बाद अपन ने पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पढ़ा था? कोल्लू फलोदी के अंदर पढ़ा था। उसके बाद अपन ने हड़बू जी का बेंगटी गांव फलोदी के अंदर, ठीक है।
और अब मेहा जी मांगलिया जो है इनका भी बापानी कहाँ है, फलोदी के अंदर ही है। ये फलोदी वाले फैक्ट बहुत आ गए। फलोदी वाले फिर से याद करो, फलोदी वाले कौन कौन से फैक्ट पढ़ाए थे। एक तो फलोदी के अंदर यही हो गया, बापानी मेहा जी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है बापानी फलोदी के अंदर है। एक फलोदी ददरेवा चूरू के अंदर जन्म होता है। किनका जन्म होता है, गोगा बाबूजी का, सॉरी गोगा जी का जन्म हुआ था ना ददरेवा चूरू में, लेकिन वो थोड़ी याद करना है। अपन ने फलोदी वाले कर रहे थे, सॉरी मैं ट्रैक थोड़ा सा बिगड़ गया अपना। फलोदी वाला एक तो बापानी फलोदी वाला हो गया, एक ये जो हड़बूजी सांखला वाला हो गया, बेगटी गांव फलोदी का हो गया, ठीक है। एक पाबूजी का था कोल्लू फलोदी के अंदर, याद आ गया। वैसे बाड़मेर कहते हैं, मैं नोट नैन्सी और वो सारे आशा मोड़िया जी भी यही कहते होते हैं अपनी बाबू प्रकाश के अंदर, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और एक भाद्रपद कृष्ण अष्टमी वाला याद करवाया था आपको, वहीं मेलों के अंदर याद करवा दिया था अष्टमी। बाद में वो शुक्ल वाला सेकंड से लेकर 11 तक, ठीक है। फिर आपके बीच में वो देवनारायण जी वाला भी याद करवाया था, तेजा जी वाला भी याद करवाया था, गुग्गा नवमी भी आपको याद करवाई थी। अब नोट्स देख लें, नोट्स देखें। तो मेहा जी मांगलिया जन्म बापानी फलोदी के अंदर, ठीक है, वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। और पवार वंशीय पालन पोषण ननिहाल में मांगलिया गोत्र में पढ़ा दिया। समकालीन राव चुंडा याद रखना, जो गजनवी उसमें, राव जोधा उसमें, मल्लीनाथ जी रामदेव में। मांगलिया के इष्ट देव हैं, घोड़ा इनका होता है किरड काबरा, ये याद करने की जरूरत नहीं है इतनी। गो रक्षा करते हुए राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। मुख्य मंदिर बापानी फलोदी के अंदर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को पड़ता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप क्या करोगे, मेहा जी मांगलिया। कृष्ण देखो, कृष्ण की वैसे तो बहुत अच्छे थे। कृष्ण जी क्या करते होते थे, हमेशा माखन चोर जिन्हें कहा जाता था, माखन लेते थे, माखन मांगते थे कि माखन दे दो मेरे को, है ना। तो वो उन्हीं के जन्म पर ही मेहा जी मांगलिया, ऐसे याद कर सकते हो। एक ना यहाँ पे लिखा है कि पहले ये याद कर लो, ये शुकुन शास्त्री अच्छे थे, है ना। और इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा हुआ है वीर मेहा जी प्रकाश, जैसे बाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी का था, वैसे ही वीर मेहा जी प्रकाश किसका है, जसनाथ बिट्ठू का। किसका, जसनाथ बिट्ठू का। जसदान बिट्ठू। देखो मेहा जी उसी चीज़ से याद करना। मेहा जी मतलब जैसे कृष्ण जी मांगते थे मेहा जी, तो वो मेहा जी दे देते थे, दान कर देते थे, भी ले लो जी, है ना। जसदान बिट्ठू प्रकाश, जसदान बिट्टू, बस थोड़ा याद कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है, बाकी देख लेना। पूजा करने वाले बोपे हैं, वो विवाह नहीं करवाते, वंश वृद्धि नहीं होती, लेकिन वंश वृद्धि वैसे नहीं होती, वंशानुगत नहीं होते, लेकिन संतान गोद लेते हैं। इनके बोपे जो क्या है, संतान गोद लेते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।